हे एवरीबॉडी व्हाट्सअप। तो आज बात करने वाले हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी की सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मीविंग होती है। आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया मीविंग के बारे में बात होने वाली था, पर बहुत पॉइंट है मेरा मीविंग के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारी पॉइंट है जो आपने काफ़ी कभी सुनी नहीं होगी या देखी नहीं होगी, बट मेरे से सुनो। इतना हाइपर क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले बात करें जाए तो मीविंग के कई सारे बेनिफिट है, कई सारे साइड इफेक्ट भी है। मेरे साथ जो साइड इफेक्ट हुआ मीविंग से तो नहीं हुआ है, बट मेरी कुछ बैड हैबिट से हुआ है। जो आप अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपका भी फेस का सेक्टर खराब हो चुका है, हो जाएगा। मेरा भी क्योंकि खराब हो चुका है, थोड़ा बहुत इधर का है, पता नहीं तीत वैसे हुआ भी है कि हुआ है। कुछ भी हो तो फेस कैसा भी हो, मतलब आपने तो देखी होगा इंटरनेट पे वायरल ये मीविंग कितना वायरल है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको मीविंग करना। जो काफ़ी लोग के चेहरा यहाँ से वहाँ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपका फेस का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, नो मैटर, आपका मुंह से सांस लेते हो या कैसे भी सांस लेते हो, वो सब तो मैं बता करूँगा। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए सोने टाइम, तो वो सब बात होगी। बट तुम्हारे डेली जो काम है उसको थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। दोस्ती यारी कम करनी पड़ेगी, फ्रेंड आपके कम करना पड़ेगा, बातचीत कम करनी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड होगी तो उससे कम बात करो, बिकॉज आप दिन भर अगर बातें करते रहोगे, दोस्ती यारी में रहोगे, तो मीविंग कैसे परफॉर्म होएगा? मीविंग क्योंकि आप पूरा तो अपना मुंह बंद रहेगा मीविंग के टाइम, तो मीविंग कैसे परफॉर्म होएगा? बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नहीं इंसान यहाँ से वहाँ पहुँचता है, कुछ तो खोना पड़ता है। बेसिकली मीविंग कैसे करते हैं वो बता दो पहले मैं। पहले आप प्रोनाउंस करो एन एन एन, जहाँ पर आपका जबान की नोक स्टॉप होती है, एन। वहाँ से आप कैसा, मतलब देखो आपकी समझ जबान है, ये आपका ऊपर का लेयर है, जैसे ऊपर का लेयर है आपका, ये जबान है ये। तो एन बोल तो यहाँ पर इसे क्या समझाऊं मैं यार? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से मैं, बट मेरी फीलिंग समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका ये आपका ऊपर का लेयर है। आप सबसे पहले अगर एन बोलते हैं यहाँ पर एन, तो यहाँ पर आपका तीते, ये आगे तीते, यहाँ पर एन है। तो अगर एन बोलते हो तो यहाँ पर रुकती जबान। तो सबसे पहले आपको एन बोलने से चिप अब पूरा अंदर से यहाँ से लेके चिपका के पूरा ऐसा चिपकाना पड़ेगा आपको एन, जैसे कि देखते हैं एन। ये देखो ये एन एन बोले, ये अंदर लिया मैंने तो ये पूरा अंदर चले जाता है मेरा, देखो एन। तो बेसिकली एन बोलने के बाद ही पूरा सलाइवा जो एन चिपका के नहीं रखना है, मतलब ऐसा आपको दबा के नहीं रखना है। सलाइवा जो ऊपर का है पूरा निकल लेना है, तो आपको लोग चुम्बक इधर आपका पूरा जबान चिपक जाएगा। बेसिकली आपका पूरा लोग चुम्बक के ऐसा जबान चिपक जाएगा, तो उसको आपको होल्ड कर रखना है, बस उसको ही होल्ड रखना है एन। बस, तो बेसिकली यही करना है आपको, एन बोलना है। उसके बाद आपको पूरा जबान चिपक जाएगी आपके ऊपर सलाइवा। पानी भी, अब बेसिकली अगर पानी भी पियेंगे ना तो ऐसा करना पड़ेगा, देखो देखो प्रेशर यहाँ से देना। आप बेसिकली पानी पीते हो तो जबान से प्रेशर देके उसको अंदर नहीं लेते हो, तो आपको सोलो सोलो खाना के टाइम भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, खाए उसके बाद आप जबान से उसको प्रेशर दो पीछे अंदर जाने के लिए। तो बेसिकली यही पानी का भी टाइम, पानी के लिए साथ ऐसे ही होएगा और खाने के साथ भी ऐसे ही होएगा। ये अगर हार्ड चीज़ रहेगा मुंह में तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉसिबल है, वैसा सोलो करना इम्पॉसिबल है थोड़ा। बट आपको पानी भी खा सकते हैं, और दाल चावल अगर आप नॉर्मली खाना खाते होंगे तो वो और ऑटोमेटिकली अंदर जा सकता है, आप जबान के थ्रू जा सकता है उसके पीछे। तो इसे पानी के साथ भी आपको ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा, हर टाइम ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा। सब लोग ही पानी नॉर्मली पीते होंगे, मैं भी आज से 3-4 महीने पहले पानी नॉर्मली पीता था, बट बिकॉज आप पानी ऐसा नहीं पीता हूँ। तीत को पानी लिए, तीत को से प्रेस किए और जबान से धक्का देके ऊपर खींचे, जैसे कि ये आपको ऊपर का लेयर है, ये पानी है, ये पानी है। तो पानी ऐसे अंदर लिए, पानी अंदर लिए, जबान उसको ऊपर लिए और ऐसा प्रेशर दिए पानी को पूरा अंदर से ऊपर, मतलब बेसिकली ऊपर आपको प्रेशर देना है। तो ऊपर आप जिसे प्रेशर देंगे तो ऊपर का जो है ना आपका डीप चले जाएगा, मतलब पहले आपका ऐसा रहेगा तो धीरे धीरे ऐसे होगा। तो उसके बाद आपका जो टीथ है जैसा चौड़ा होता है, मतलब ऐसा चौड़ा भी हो सकता है। अगर आपको मीविंग फास्ट, बहुत फास्ट लोग, कोई लोग बहुत फास्ट करने के लिए आपका टीथ ना वो आपको ऐसा डायरेक्ट खींचते हैं, मतलब जो बहुत ही फास्ट मीविंग चाहते हैं तो लोग टीथ टीथ का सर्जरी कराते होंगे, ऐसा मतलब टीथ ऐसा छोड़ा हो जाता है। इसीलिए आपका जबान जब जाता है उसके ऊपर तो आपका टीथ थोड़ा सा वाइट होता है। तो मीविंग का यही इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है कि आपका मीविंग का जो कोई बहुत लोग बताएंगे नहीं कि मीविंग के बाद ये अंदर फेस के ऊपर काम कैसे करता है, काम इस वजह से करता है आपका टीथ धीरे धीरे व्हाइट होता जाएगा। तो व्हाइट होगा तो ये ऊपर का ये चीक बोन्स व्हाइट बाहर आएगी और ऊपर जाएगा प्रेशर, ऊपर का प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर का प्रेशर पड़ेगा, ये भी व्हाइट होएगा। तो बेसिकली आपका होलो चिक्स अपर बोन बने, ऊपर अपर बोन ज़्यादा व्हाइट होएगा और नीचे का चबाने से आएगा।
खाना भी खाते हो तो आप ऐसा मत खाओ, मुंह खोल के मत खाना, मुंह मुंह बंद कर खाना, तो आपको इससे प्रेशर पड़ेगा तो इस पे काम करेगा, तो होलोचिक पे काम आएगा। फिर होलोचिक बहुत मतलब लेट आता है बट आएगा। तो आप समझ गए, मीविंग का जॉइंट भी शार्प होगा ओवर द टाइम, आपका जॉइंट शार्प होगा क्योंकि उसकी कि आपकी यहाँ की चर्बी जो है मीविंग कर कर करते 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 आपकी चर्बी पूरी ऊपर की तरफ चिपक जाएगा, तो आपका जॉइंट भी शार्प दिखेगा। और जो ये टंग है, टंग का ये राइट पोस्चर है, मतलब टंग का पोस्चर यही होना चाहिए। और बाकी सब लोग मुंह से सांस लेते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है मीविंग के बारे में बोलना, मैं सब एक ही में क्लियर सोच रहा हूँ कर दूँ, तो यार दूसरी वीडियो बनाना पड़ेगी, देखते हैं। बेसिकली आपका मीविंग से ना आपका जो ये चोंच है अंदर रहती है तो वो बाहर आता है, और ये शार्प होंगे किसी और चीज़ से, जो मैं दूसरी वीडियो में बताना चाहूँगा, तो लगा दूंगा यहाँ पर। तो वैसे आप 3D में वीडियो देख सकते हैं, वैसा लगा दूंगा क्योंकि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है वैसा, तुम समझ नहीं पाओगे। स्लाइम अंदर ले लिया मैंने, ऐसा करना है, मतलब कैसा, आपको यहाँ से प्रेशर ऊपर की तरफ रखे रहना है। आई नो ये बहुत हार्ड है, तुम नहीं कर पाओगे ऐसा, हर टाइम नहीं हो पाएगा। ओवर द टाइम उसको तुम करते 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 बीच में तुम छोड़ दोगे, ये भूल जाओगे तुम करना, फिर धीरे धीरे कम से कम 1 मंथ लगेगा आपको ये नॉर्मली करने में। ऐसा आपको फिर भी आप याद रहे या ना रहे, आपका जवान ऑटोमेटिक चल जाएगा उसके ऊपर। आपको 1 महीना या परफॉर्म आपके ऊपर करता है, आप कितना इसके ऊपर हार्ड काम कर रहे हो। आपके 1 महीने में आपके सोते समय आपका नॉर्मली आप सोओगे तो ऑटोमेटिक आपका जवान ऊपर ही रहेगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप के टाइम भी आपका जवान ऊपर ही रहेगा। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये टंग का राइट पोस्चर है, अगर मेरे साथ भी मतलब बहुत पहले वैसे हुआ था, देख सकते हैं। अगर किसका भी एसिमेट्री है, मेरी यहाँ से एसिमेट्री हो गई, मेरी अपर की बोन ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, यहाँ का डोन डेवलप नहीं हो चुका है। क्योंकि सोचा था तो मैं तो नाक से सांस लेता था, जो मुंह से सांस लेते हैं उसका तो ये एसिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो जो ये अंदर चले जाएगा पूरा, जो उसका वैसा सीन होएगा। मेरा सीन क्या हुआ, मैं नाक से सांस लेता था और जबान कहीं पर भी रहती थी, कहीं पर भी रेस्ट करती थी, वन साइड वन साइड, मतलब सोचा था ना, इसे ऊपर का लेयर है, ये ऊपर का लेयर है और ये जवान है। तो मीविंग के टाइम कैसा आपका पूरा बराबर पीबी से प्रेशर देता है। सोते समय मेरा ये ऑटोमेटिक जवान इस तरफ वन साइड ऐसी रेस्ट करती थी, तो रेस्ट करते करते ये वन साइड की बोन वहाँ पर ज़्यादा हो गई और इधर का बोन कम है, तो इस वजह से मेरा ये इधर का जॉइंट ज़्यादा शार्प हो गया, इधर का कम शार्प हुआ। तो आप ये गलती ना करें, सोते समय आपको बीच में ही जबान रखना है। वन साइड रखेंगे तो ये आपका एसिमेट्री हो सकता है, बहुत डेंजर है ये सब, बहुत डेंजर है। पता नहीं इन फ्यूचर में इसको कुछ करूँगा, इसका सर्जरी करानी पड़ेगी या पता नहीं क्या कराना पड़ेगा, बहुत डेंजर हो गया है। जो मैं मीविंग से पहले मेरा ये हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे वन साइड ही ना, मतलब इसका टंग का राइट पोस्चर है, मतलब सब लोग डॉक्टर म्यू जो बोलते हैं टंग का राइट पोस्चर है, हाँ लिटरली इसका टंग का राइट पोस्चर यहीं पे है। तो मैं पहले तो मीविंग का मुझे आइडिया नहीं था, बट कैसा मेरा टंग ऑटोमेटिकली कहीं पर भी रेस्ट करती थी, जो जहाँ रेस्ट करती थी तो वहाँ का प्रेशर पड़ा, तो उसके चक्कर में ये ऊपर हो गया। तो यही है, बहुत बहुत डेंजर है। तो आप तो मीविंग का आपको आइडिया आ चुका है, तो मीविंग को बीच में रखना, बीच में रखना एकदम चिपका के, और होल्ड करना यहाँ से खींच के हो गया आपका। सबसे आपका गोल्डन टाइम है, मीविंग किस पे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, जो 20 के नीचे, 50-70 या 80 या 20 के अंदर हो, तो उसके लिए मीविंग बहुत फास्ट रिजल्ट करेगी। जहाँ अगर हम 20 के ऊपर जो उसके 2 साल में रिएक्ट करेगा, उसका शायद 1 साल में रिएक्ट करेगा, 6 महीने में उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। तो यही है जिसका आपका, अगर आपकी एज कम है तो अभी से आप स्टार्ट कर दो मीविंग करना। ओवरऑल बाद में बॉडी बना सकते हो, आप फेस का स्किन साफ कर सकते हो, सबसे पहला मीविंग करो, उसमें पैसा भी नहीं लगेगा आपका। नॉर्मली किसी का फेस बहुत लॉन्ग रहता है, उसका पूरा डायमंड फेस बन चुका है मीविंग करके। तो मीविंग से काफ़ी लोग के बहुत बेस्ट रिजल्ट है, आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। बात करें तो इंडिया में सेल्फ जो भी है फेमस इन्फ्लुएंसर, कोई बात नहीं करते मीविंग के बारे में, बात नहीं करते, और उन लोग खुद की मतलब जॉ सही से प्रॉपर बिल्ड नहीं है। और जो गोवा खाते हैं, जो पान मसाला वाले, उसकी जॉलाइन तो सार भाई गॉड लेवल रहती है, गॉड लेवल जॉलाइन, गॉड लेवल। देख सकते हैं, अगर मैं चबाऊंगा कुछ चीज तो प्रेशर दो कहाँ पड़ता है, तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये ओवर द टाइम आपका ये शार्प हो जाएगा, होलोचिक भी आ जाएगा। तो यही है।